अगर एनआईओएस बोर्ड में आप अपना एग्जाम अक्टूबर 2025 या अप्रैल 2026 में देने वाले हो तो एनआईओएस बोर्ड के द्वारा आज के इस नोटिफिकेशन में न्यू और लेटेस्ट सिलेबस के बारे में बता दिया गया और ये भी बता दिया गया कि एग्जाम में कौन से चैप्टर्स आएंगे और कौन से नहीं आएंगे। अगर आप पुराना सिलेबस पढ़कर जाओगे तो फेल हो जाओगे। चैप्टर्स कौन सा पढ़ना है, एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन बनकर आता है, बुक्स आपको मिली या नहीं मिली, आज के इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। और अगर आपको ये भी नहीं पता ना कि आपका एग्जाम कब होने वाला है तो भी आपको पता चलेगा। मैं मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे साथ। तो सिलेबस आपको कहाँ से पता चलेगा, इससे पहले आपको मैं ये बता दूं, जो इस वाले नोटिफिकेशन में बताया गया है कि आपका एग्जाम कब होने वाला है, आपको ये कैसे पता चलेगा। तो मुझे पहले आप ये बताइए, क्या आपको आपका आई कार्ड मिल गया? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जिसको नहीं मिला वो भी जरूर बताना। आई कार्ड से ही पता चलता है कि आपका एग्जाम कब होने वाला है। अगर आपके आई कार्ड पे लिखा हुआ है स्ट्रीम 1 और ब्लॉक 2, इसका मतलब है कि आपका एग्जाम अक्टूबर 2025 में होने वाला है। अगर आपके आई कार्ड पे सिर्फ स्ट्रीम 2 लिखा हुआ है तो भी आपका एग्जाम अक्टूबर 2025 में होने वाला है। इसका मतलब होता है आप किसी और बोर्ड से एनआईओएस बोर्ड में आए हो, आप क्योंकि फेल हो गए थे पहले किसी बोर्ड में, इसलिए आप एनआईओएस बोर्ड में एग्जाम दे रहे हो। एंड अगर आपके आई कार्ड पे स्ट्रीम 1 और ब्लॉक 1 लिखा हुआ है तो अप्रैल 2026 में एग्जाम। अब आपको सिलेबस कैसे पता चलेगा, देखिए। अब जो आपको मैं सिलेबस या जो चीजें बताने जा रहा हूँ ये दोनों स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आप अपना एग्जाम अक्टूबर 2025 में देने वाले हो या अप्रैल 2026 में देने वाले हो। आप कब अपना एग्जाम देने वाले हो एक बार नीचे कमेंट में यही बताना, ताकि ये भी तो पता चले कि कौन बच्चे कब देने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आपको इस वाले वेबसाइट पे आना है। अब आओगे कैसे? सिंपल है, गूगल ओपन कीजिए और यहाँ पे सर्च कीजिए एनआईओएस। फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर दीजिए, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके ऊपर की ओर आइए। देखिए यहाँ पे सर्कल में लिखा हुआ है ऑनलाइन कोर्स मटेरियल, इस पे क्लिक कर। अगर आप क्लास 10th में हो तो सेकेंडरी पे, अगर 12th में हो तो सीनियर सेकेंडरी पे क्लिक करना है। मान लो मैं 12th में हूँ तो मैंने सीनियर सेकेंडरी पे क्लिक कर, आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। 10th वालों के लिए भी सेम ही है। देखिए सबसे ऊपर लिखा है टॉप पे बाइफरकेशन ऑफ सिलेबस, सैंपल पेपर, सिंपल, इस पे क्लिक कर, आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो। यहाँ पे 3 कॉलम बने आएंगे, बाइफरकेशन ऑफ सिलेबस, सैंपल पेपर्स एंड क्वेश्चन पेपर डिजाइन। अब इसका क्या मतलब है, देखिए ये जो सबसे पहला वाला कॉलम है ना, इसमें ही बताया गया है आपको सिलेबस के बारे में, इसलिए इसको कहा जाता है बाइफरकेशन ऑफ सिलेबस। तो आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है, इसके लिए एनआईओएस बोर्ड के द्वारा ये जो नोटिफिकेशन दिया गया है ना, इसमें बताया गया। अब इस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया, देखिए एनआईओएस ने कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो आपका पूरा सिलेबस है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक वो पोर्शन है जो एग्जाम में आएगा और दूसरा जो एग्जाम में नहीं आएगा। ये कैसे पता चलेगा आपको, देखिए इस नोटिफिकेशन में ये बताया गया कि ऐसे चैप्टर्स जिनमें से सिर्फ टीएमए यानी कि असाइनमेंट के क्वेश्चन बनकर आएंगे उसको टीएमए वाले चैप्टर्स कहा गया। देखिए जहां लिखा है ना बाइफरकेशन ऑफ सिलेबस, इस वाले कॉलम में से जो आपके पास सब्जेक्ट है उसको डाउनलोड कीजिए। मान लीजिए मैंने फिजिक्स का ओपन कर लिया, ये देखिए इस पूरे सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है ना, इस नोटिफिकेशन में भी यही बताया हुआ। एक तरफ लिखा हुआ है टीएमए वाले चैप्टर और दूसरी तरफ लिखा हुआ है पब्लिक एग्जामिनेशन वाले चैप्टर। देखिए इस नोटिफिकेशन में ये कहा गया कि एनआईओएस बोर्ड के द्वारा जो प्रोजेक्ट वर्क आपको दिया जाता है, जिसको हम असाइनमेंट भी कहते हैं या जिसको हम टीएमए कहते हैं, ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, तो टीएमए में आपको 6 क्वेश्चन का आंसर लिखकर सबमिट करना हो। तो ये जो 6 क्वेश्चन बने हुए हैं ना, ये इन वाले चैप्टर से बने हुए हैं। ये जो टीएमए वाले कॉलम में चैप्टर्स के नेम दिए गए, इन वाले चैप्टर्स में से असाइनमेंट के क्वेश्चन दिए जाते हैं, इसलिए ये चैप्टर्स आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। तो ये चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ना, तो आपको असाइनमेंट सबमिट जरूर करवाना है। ये ध्यान रखना, आपने असाइनमेंट बनाया या अभी तक नहीं बनाया, जिसके आपको 20 मार्क्स मिलते हैं, तो असाइनमेंट के ये जो क्वेश्चंस हैं मैंने आपको इनके सॉल्यूशन भी दे दिए हैं। तो टीएमए का सोल्व पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जैसे आप डाउनलोड कर लोगे, इसमें से देख देख के सेव उतार दीजिए और सबमिट करना है आपको इस तरीके से ऑनलाइन पोर्टल पे। आप चाहते हो कि आपको हैंड रिटन मिल जाए तो हैंड रिटन टीएमए ले लीजिए, लिखना नहीं पड़ेगा, सेम अपलोड कर देना। अगर आप चाहते हो कि आपका टीएमए हम खुद लिखे और हम ही अपलोड कर दे और आपको रिसिप्ट दे दे, तो आप टीएमए सर्विस पे ज्वाइन हो, दैट्स अप टू यू, जो आपको अच्छा लगे। तो आपको टीएमए सबमिट जरूर करो। टीएमए वाले कॉलम में जो चैप्टर्स के नेम दिए गए हैं ये आपको नहीं पढ़ना। इस तरफ देखिए, जो पब्लिक एग्जामिनेशन के कॉलम में चैप्टर्स के नेम दिए गए हैं, यही चैप्टर आपके एग्जाम में आएंगे और यही आपको पढ़ना है। ये देखिए सेकंड वाले लाइन में ये लिखा हुआ है पब्लिक एग्जामिनेशन के चैप्टर ही आपको पढ़कर जाना है, इसी में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। आपको मैं एग्जांपल बताऊं, ये देखिए मान लो अगर आप चैप्टर फर्स्ट से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो वो तो एग्जाम में आएगा नहीं, तो आपको पहले यही चेक करना है। ये देखिए सेकंड चैप्टर, ये भी एग्जाम में नहीं आया। अब आप देखिए थर्ड चैप्टर इस वाले कॉलम में है,
नहीं है। ये देखिए थर्ड चैप्टर पब्लिक एग्जाम्स के कॉलम, दैट मीन्स एग्जाम में फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आएंगे ही नहीं। आपको पढ़ना कहाँ से है? थर्ड चैप्टर। इसके बाद फोर्थ और फिफ्थ ये देखिए टीमे वाले कॉलम में है, तो ये भी एग्जाम में नहीं आएगा। आपको फिर सिक्स पढ़ना है। ऐसे ही आपको एक एक करके चेक करना है और फिर चैप्टर्स को पढ़ना है। ऐसा मत कर देना कि लाइन से अब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सब के सब पढ़ते जाओ और एग्जाम में वो आए ना और आप फेल हो जाओ। यही चीजें जहां से आपने एडमिशन लिया है ना वो भी आपको नहीं बताएंगे। देखिए हमारा जो स्टडी सेंटर है ये एनएस बोर्ड का ऑथराइज सेंटर है। सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको पूरे साल इसी चैनल से मिलने वाली है। पहले बता रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। आपकी काम की बात जो आपको करियर बना देगी और आपका ईयर खराब होने से बचा लेगी वो इस चैनल पे ही होगा सब कुछ। ये देखिए क्लियर है, ये आपको समझ में आ गया। लेकिन देखना वेबसाइट के ऊपर कहीं कहीं पे आपको लिखा हुआ मिलेगा ओल्ड और न्यू, ये देखिए लिखा हुआ है ना, और किसी के आगे कुछ भी लिखा हुआ नहीं। तो आपको कौन सा पढ़ना है, ओल्ड वाला पढ़ना है या न्यू वाला पढ़ना है? देखिए आपको जहां पे भी न्यू लिखा हुआ है न्यू वाली पीडीएफ ही डाउनलोड करना है, ओल्ड वाली डाउनलोड नहीं करना है। अगर जहां पे कुछ भी नहीं लिखा ओल्ड और न्यू को देखिए कुछ है ही नहीं पूरा ब्लैंक, तो सिंपल यही वाली पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, यही आपका सिलेबस। और क्या टीमे वाले जो चैप्टर है क्या वो सिर्फ एक ही दो सब्जेक्ट में? जी नहीं, आपको सभी सब्जेक्ट के अंदर जितने भी बाइफरकेशन ऑफ सिलेबस वाला जो दिया गया है यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। हर एक सब्जेक्ट के अंदर चाहे आपके पास जितने भी सब्जेक्ट हो 5 हो 6 हो 7 हो, ऑल सब्जेक्ट में टीमे वाले कॉलम में जो चैप्टर्स दिए गए ये नहीं पढ़ना है, सिर्फ पब्लिक एग्जाम वाला ही पढ़ना और ओनली न्यू सिलेबस फॉलो करना है। देखिए एनएस बोर्ड ने इन सब्जेक्ट के आगे न्यू लिखा हुआ है और ओल्ड भी लिखा हुआ है, तो आपको न्यू वाला फॉलो करना बस एक सब्जेक्ट को छोड़। और वो कौन सा सब्जेक्ट है? ये देखिए एनएस बोर्ड ने ये बता दिया है इंग्लिश का जो सिलेबस है क्लास 12 का, 10th का नहीं। 10th में तो किसी का भी चेंज दूंगा, 10th का वही सिलेबस है जो चल रहा है। क्लास 12 के अंदर इनके आगे तो ओल्ड न्यू है, तो इनके आगे न्यू सिलेबस पढ़ना है। अगर आपके पास इनमें से कोई सा सब्जेक्ट है बाकी के लिए कॉमन है, बाकी के लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो इंग्लिश का सिलेबस है अगर आप अपना एग्जाम अक्टूबर 2025 में देने वाले हो तो देख लेना इंग्लिश के आगे लिखा होगा ओल्ड और न्यू, तो आपको ओल्ड वाला फॉलो करना है जो अपना एग्जाम अक्टूबर 2025 में दें। अगर आप अपना एग्जाम अप्रैल 2026 में देने वाले हो यानी कि स्ट्रीम 1 और ब्लॉक 1 के हो तो आपको इंग्लिश का न्यू वाला सिलेबस फॉलो करना। अप्रैल 26 वालों को न्यू वाला सिलेबस इंग्लिश का और अक्टूबर 25 वालों को ओल्ड वाला सिलेबस इंग्लिश का, वो भी सिर्फ क्लास 12 के लिए। यहां तक समझ में आ गया? अच्छा पहले आप मुझे ये बताइए कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बुक मिली ही नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में बता, मैं उसका एक स्क्रीनशॉट लूंगा और आगे एनएस बोर्ड की अथॉरिटी को सेंड कर दूंगा कि देखिए इतने बच्चे हैं और आप सभी को बुक्स मिल जाएगी, टेंशन मत लेना। अदरवाइज एक बार जो आपका पोस्ट ऑफिस एरिया का वहां ही पता कर लेना, क्योंकि बाय पोस्ट बुक आती है, क्या पता आपके एड्रेस पे ना आई हो, तो पता जरूर कर ले। क्योंकि लास्ट 10 ईयर से, 1-2 साल से नहीं, मेरे दोस्त 10 सालों से काम कर रहे हैं। और आप देखिए हमारे उन स्टूडेंट को जो लास्ट ईयर हमसे पढ़कर पास, ये वो स्टूडेंट है जो ये सोच कर आए थे कि बस हमें पासिंग मार्क्स मिल जाए, हम जैसे तैसे करके पास हो जाए। और कुछ तो ऐसे थे जो जेई का एग्जाम देने के लिए 75% चाहते, उनके आप मार्क्स देखिए भाई, पासिंग तो छोड़ो 93, 92, 91, 90 ऐसे ऐसे परसेंटेज है। पता क्यों? क्योंकि इन्होंने हमारी लाइव बैचेस को ज्वाइन कर लिया। लक्ष्य बैच लाइव क्लासेस है और लक्ष्य 500, अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हो तो आपको 500 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया गया है। क्लास 12 का बैच है ये। अच्छा अगर आप चाहते हो कि मुझे लाइव नहीं मुझे रिकॉर्डेड मिल जाए तो आप मंजिल बैच ज्वाइन कर लीजिए क्लास 12 के लिए। अगर आप क्लास 10th में हो, अगर लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो उड़ान 500 कोड डालिए और 500 रुपीज का डिस्काउंट लेकर आप लाइव बैच के अंदर ज्वाइन हो जाइए जिसका नाम है उड़ान बैच। अगर आप चाहते हो नहीं मुझे रिकॉर्डेड बैच मिल जाए क्लास 10th का तो आरंभ बैच में ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इन क्लासेस के अंदर एग्जाम में जाने से पहले हम आपको सिलेबस भी समझाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताते हैं और वही क्वेश्चन जो एग्जाम में आए ये आपको पहले बता दें। तो इन क्लासेस में जरूर ज्वाइन हो जाना। आपको लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। कोई दिक्कत होती है तो व्हाट्सअप कीजिए, टीम आपको बता दे। तो एक एक करके आपको बाइफरकेशन ऑफ सिलेबस में जो पीडीएफ दी गई है आपको डाउनलोड करना है और अपना सिलेबस जो है चेक कर लेना है कि टीम वाले कॉलम में कौन सा चैप्टर दिया गया है और पब्लिक एग्जाम में कौन सा चैप्टर दिया गया है जो आपको पढ़कर जाना है। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है सैंपल क्वेश्चन पेपर। इसमें यह बताया गया कि एनएस बोर्ड में जो क्वेश्चन पेपर है वो कैसा बनकर आता है, एक बार इसको चेक कर लें। अच्छा इसके आगे जो दिया गया है वो है क्वेश्चन पेपर डिजाइन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एनएस बोर्ड में एग्जाम देने से पहले ये जरूर चेक करना है। इसमें क्या है देखिए, मान लो मैंने केमिस्ट्री का ओपन कर लिया, देखिए यहाँ पे लिखा है मार्क्स वेटेज, यानी कि कौन सा मॉड्यूल कितने मार्क्स में
एग्जाम में आने वाला है। इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा किस मॉड्यूल पे आपको ज्यादा फोकस करना है और किस पे कम करना है, क्योंकि जो मॉड्यूल कम मार्क्स में आ रहा है उसको आप एंड में भी देख लोगे, जो मॉड्यूल ज्यादा मार्क्स में आ रहा है इस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। अच्छा, जैसे आपने सिलेबस चेक कर लिया, क्या इसके बाद अचानक से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे? अच्छा भाई, एनएस बोर्ड की बुक से पीडीएफ डाउनलोड करी और पढ़ना स्टार्ट कर दिया? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। आपको सबसे पहले एनएस बोर्ड की क्वेश्चन पेपर को चेक करना है कि क्वेश्चन पेपर में पूछा क्या जा रहा है, डिफिकल्टी लेवल क्या है। आपको पता भी है कि एनएस बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है उसमें कितने एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं जिनमें आपको आंसर लिखना नहीं होता, बस एक क्वेश्चन पे टिक लगा के आंसर देना होता। तो आपको फॉर्मेट चेक करना है, डिफिकल्टी लेवल चेक करना है, पूछा कैसे जा रहा है ये देखना है। इसके लिए सिंपल गूगल पे आइए और यहाँ पे लिखिए एनआईएस क्वेश्चन पेपर, फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर दीजिए, आपके सामने ये पोर्टल आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अप्रैल 2024 और अक्टूबर 2024 2 साल का क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ मिल जाएगा। और अभी जो लेटेस्ट पेपर है अप्रैल 2025 का, ये यहाँ पे नहीं आया, लेकिन ये हमने अपनी वेबसाइट पर डाल दी। गूगल पे आइए और यहाँ पे लिखिए एनवीएस फाउंडेशन, ये देखिए नोटिफिकेशन बार में यहाँ पे लिखा आ जाएगा डाउनलोड क्वेश्चन पेपर ऑफ अप्रैल 2025, इस पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ से आपको लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, बाकी 2 साल का आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। आप चाहते हो कि आपको मैं खुद सेंड कर दूं, तो आप सिंपल इस वाले टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन पेपर का लिंक सेंड कर दूंगा। कई सारे ऐसे स्टूडेंट है जो यहाँ से डाउनलोड करते हैं, उनका लिंक ओपन नहीं होता, तो मैं खुद सेंड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, इसमें ज्वाइन कर लेना। जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि 50% क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप्स में आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं, और 50% क्वेश्चन है जिसमें आपको लिखना होता है। तो फॉर्मेट आपको पता चल जाएगा और क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चंस कहाँ से उठकर आ रहे हैं आपको ये पता चल जाएगा। और आपको मैं अब ये बता दूं कि बुक पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। देखिए, मान लो एक पीडीएफ आप ओपन कीजिए, जैसे आपने पीडीएफ ओपन किया, देखिए यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे जो पॉइंट लिखा हुआ है ना, एनएच बोर्ड वाले पता क्या करते हैं, इन्हीं में से पॉइंट उठाकर आपको क्वेश्चन दे। तो हल्के में आपको क्या करना है, इन पॉइंट को ही बुक के पीडीएफ से, जब तक आपको बुक नहीं मिल जाती, पीडीएफ से काम चलाकर इन पॉइंट को आपको रीड कर ले। इसके बाद देखिए कहीं कहीं पे ब्लैक बोल्ड में भी हेडिंग्स लिखे होते हैं, कोई पॉइंट्स लिखे होते हैं, इन बोल्ड वाले पे ध्यान देना है। एग्जाम्पल्स लिखे होते हैं, इस पे ध्यान देना है, क्वेश्चन उठकर आ। फिर देखना एंड में होगा इंटेक्स्ट और टर्मिनल के क्वेश्चन। पूरे चैप्टर नहीं भी पढ़ते हो ना आप, अगर आप इन क्वेश्चन को भी कर लेते हो, इनके आंसर को भी जो कि बुक में दिया हुआ है, आपका काम बन जाएगा। इनमें से एग्जाम में काफी क्वेश्चन। और पूरा चैप्टर ना भी पढ़ पाओ तो देखिए सबसे एंड में लिखा हुआ है व्हाट हैव यू लर्न, यानी कि इस पूरे चैप्टर का समरी दिया हुआ है। आपको क्या करना है, बिल्कुल शॉर्ट में 10 मिनट्स आपको लगेगा, इन समरी को आपको रीड कर लेना है हर एक चैप्टर का। आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा और कोई टेंशन भी नहीं। अच्छा, पूरा बुक ना पढ़ना पड़े इसके लिए हमने क्या किया, इस पूरे बुक को पढ़कर खुद से समराइज करके हमने क्वेश्चन बैंक बना दी। ये देखिए, ये है फिजिक्स का, इसमें चैप्टर की पहले समरी दी गई है, फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसर दिए गए चैप्टर वाइज, और पीवाईक्यू को सोल्व कर दिया गया है। तो लास्ट ईयर के पेपर है, कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, ये देखिए ईयर भी मेंशन किया गया। तो आप इन क्वेश्चन बैंक को डाउनलोड कर लीजिए और एक एक करके इनको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। इन क्वेश्चन बैंक को डाउनलोड करने की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जैसे क्लिक करोगे आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। जो आपके पास सब्जेक्ट है उस पर क्लिक कीजिए। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए सबसे टॉप कॉर्नर पे एक बैग बना आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे डिटेल फिल करना है। पेमेंट करते ही ये पीडीएफ आपके ईमेल आईडी पे भी आ जाएगी और फोन में आपको डाउनलोड भी हो जाएगा डाउनलोड बटन पे क्लिक करने के बाद। और आप इसको डाउनलोड करके पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप चाहते हो कि इन क्वेश्चन को मैं खुद समझा दूं, जैसे आपको मैं यहाँ समझा रहा हूँ वैसे ही आपको मैं क्लासेस में समझा दूं, हर चैप्टर भी बता दूं, और क्या एग्जाम में आने वाला है एक एक लाइन समझा दूं, क्योंकि कई बार ऐसे टॉपिक है जो समझ में नहीं आता, और एक बोर्ड भी नया है एनएस बोर्ड आप सभी के लिए। तो आपको कोई ऐसा समझाने वाला हो जो टॉपिक बता दे और सिंपल, आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े कुछ। तो ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हमारे टीचर्स आपको इस तरीके से पढ़ाते हैं कि आपका सिलेबस टाइम पे खत्म भी हो जाए। तो बैच में भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सोल टीए में क्वेश्चन बैंक, सोल प्रैक्टिकल, इन सबको डाउनलोड भी कर सकते हो डायरेक्ट, लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी भी दे दी। ये वीडियो आपको कैसे लगी ये जो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।